नमस्कार साथियों, टीम एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी की क्लास डेली सुबह 7 बजे आती है। उसी क्रम में आज आपके लिए मैं हिंदी की 26वीं क्लास को लेकर आई हूँ। यानी आज हमारा हिंदी का 26वां टेस्ट है, जिसमें हम 40 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कितने प्रश्न होंगे? 40। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? आपसे पूछा दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे दुर्बोध कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए, पीतल, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, पीपल पात फरेल मन डोला, इनमें कौन सा अलंकार है? देखिए क्या बोला है, पीपल पात फरेल मन डोला, इसमें अलंकार आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पीपल पात फरेल मन डोला, यानी उपमा की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम और तद्भव का मैंने एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हिंदी नाम से, और उसमें सारी PDF आपको हिंदी के मिल जाएंगे, और उसमें वीडियो भी सारी एक साथ मिल जाएंगे। तो देखिए, तत्सम और तद्भव वाले में पहचानने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको? मैंने क्या बताई थी आपसे? तद्भव पूछा कि जिस भी वर्ड में आधा वर्ड मिल जाए वो आपका तत्सम होता है, यानी आधा अधूरा। जैसे यहाँ पर देखो, चक्र में रा उड़ रहा है, दूध में गाय है, त्वरित में आपका ता है, तो ये सारे शब्द कौन से हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। आपसे पूछा क्या? तद्भव। तो ये देखिए, दही आपका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उपसर्ग आगे का होता है, प्रत्यय पीछे का होता है। तो पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरा प्लस लेखन, तो क्या हो जाएगा? पुनर्लेखन। ऑप्शन नंबर 32 का सॉरी बी हो जाएगा। बी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, पुनर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? पुनर्धन लेखन, तो क्या हो जाएगा? पुनर्लेखन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, मिलनार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर एक मिलनसार शब्द दिया है, मिलनसार, जिसमें आपसे प्रत्यय पूछा है। 33वां प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार। ध्यान रखो, मिलन इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिलन आपका उपसर्ग हो जाएगा और सार आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ पर आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछी है। कौन सी? अशुद्ध। एक एक वर्ड को कवर करके चलना है। अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछी है। तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्यात। ध्यान रखो, ख्यात होती है ना कि ख्यात, ख्यात होती है इस प्रकार, ख्यात, ये शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर ख्यात दी है तो ये अशुद्ध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए क्या दिया है? नहीं है। आपको बताना है 35वें प्रश्न में महेंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा। ध्यान रखना, 35वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र का पर्यायवाची नहीं, जबकि देवेंद्र, फुरेंद्र और इंद्र तीनों महेंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इत्य शब्द का पर्यायवाची है? यहाँ पर आपसे पूछा इत्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इत्य का समाप्त। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? इत्य का पर्यायवाची समाप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोमार्थ है? यहाँ पर आपसे क्या पूछा? ऊसर शब्द का विलोमार्थ शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ। ध्यान रखना, ऊसर भूमि का क्या हो जाएगा? उपजाऊ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ठाकुर का अनेकार्थी नहीं है, केवल यहाँ दिख रहा नहीं है। ये शब्द आपको विशेष का ध्यान रखना है। कभी कभी हम जल्दबाजी में है कर जाते हैं कि ठाकुर शब्द का अनेकार्थी है, तो इस प्रकार हम टिक लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूप। ठाकुर का यहाँ पर जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? रूप नहीं है। देवता, क्षत्रिय और मलिक। ध्यान रखना, देवता, क्षत्रिय और मालिक तीनों आपके ठाकुर के अनेकार्थी शब्द हैं, जबकि यहाँ पर रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? सभी साथियाँ समझेंगे, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा थी। ध्यान रखना, संस्कृत से पहले भी पाली भाषा थी। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अब यहाँ पर आपसे देखिए शुद्ध वर्तनी पूछी है, तो आसानी से टिक कर दीजिए। कौन सा हो जाएगा? 40 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यथार्थोन्मुख। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यथार्थोन्मुख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे इन चारों में पूछा है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है।
तो 41वां प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी संधि विच्छेद सही हैं। महाधन इंद्र महेंद्र, बधुधन उत्सव बहुत्सव, और यहाँ नदी धन ईश तो नदीश, तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौकोर शब्द में समास कौन सा है। देखिए मैंने समास की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ ट्रिक्स आपको दी थी, और एक और दो वीडियो आपको लगभग और दूंगा मैं समास की, जहाँ पर आपके सारे समास कंप्लीट हो जाएंगे। तो चौकोर में आपसे समास पूछा है, मैंने क्या आपको ट्रिक दी थी, जहाँ पर भी गिनती आ जाए तो चौकोर में क्या आ रहा है, 4 कोर, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिए, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपसे पूछा ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठन ठन का अर्थ होता है खोखला, क्या होता है, खोखला, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वर्षा होगी तो फसल होगी, कैसी होगी, अच्छी, सूखी, नहीं, नष्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अच्छी। वर्षा होगी तो फसल किस प्रकार होती है, अच्छी फसल होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनकता सोगनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। ये देखिए आपके सामने जो एक पंक्ति दी है, कनक कनकती सौगंधी मादकता अधिकाय, ये पंक्ति लगभग हर एग्जाम में एक न एक बार पूछी जाती है, तो इसको गांठ बांध कर ध्यान रख लीजिए। जहाँ पर एक शब्द 2 बार आ जाए और उसका अर्थ अलग अलग हो, ध्यान रखना होगा, अर्थ उसका अलग अलग निकलेगा, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है आपका यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना होगा कौन सा अलंकार होता है वहाँ, यमक अलंकार। कनक कनकता सोगनी मादकता थिरकाय, एक कनक माने होता है आपका सोना, यहाँ पर बहुत गौर से समझिए, एक कनक माने सोना होता है और एक कनक माने होता है आपका धतूरा, धतूरा, ध्यान रखना होगा। तो एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान का मार्ग लिए एक सा ही है, यहाँ पर आपको खाली जगह में भरना होगा, क्या आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबके लिए। ध्यान रखना, ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक सा ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है, आपसे उज्ज्वल पूछा किस प्रकार लिखा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल। देख लीजिए किस प्रकार लिखा जाता है, आपके शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है कि उज्ज्वल शब्द किस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समानार्थी व्यक्तियों के जमाव को कहते हैं, यहाँ समझना होगा समानाधर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहा जाता है, तो 48वां प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, उसे सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन, सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय का संधि विच्छेद होगा, यानी आपसे पूछा सर्वोदय का किस प्रकार संधि विच्छेद होगा और कौन सी संधि है। मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ सर्वोदय में संधि बताइए, क्योंकि मैंने एक संधि की वीडियो बना दी है, उसको अगर आपने देख लिया तो संधि कभी भी आपकी गलत नहीं होगी। प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्व प्लस उदय, तो कौन सी हो जाएगी, सर्वोदय। ध्यान रखना, सर्व प्लस उदय, आ के संग ऊ आ रहा है, किसके संग, आ के संग क्या आ रहा है, ऊ आ रहा, तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ संधि। कौन सी हो जाएगी भैया, गुड़ संधि, ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है। ध्यान रखना होगा, एक प्रश्न पूछा आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिना झिझक देख लीजिए, आत्मा पर निर्भर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए, कृष्ण के लिए पर्याय में बहुप्रिय समास है, ये आपसे पूछा है कृष्ण के लिए पर्यायवाची में बहुप्रिय समास कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुरारी। कौन सा हो जाएगा, मुरारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। 28वां प्रश्न, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंत में। क्या कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग, अंत में, बिल्कुल लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण। क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, मैं सो चुका हूँ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूत। ध्यान रखना होगा कौन सा भूत है, आसन्न भूत। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए मैंने आपसे फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप तत्सम तद्भव वाली वीडियो देख लीजिए, आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। आपसे तद्भव वर्ड पूछा है, मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, जहाँ पर भी आपका अर्ध या आधा बिंदी वाला आधा वर्ड वाला अक्षर मिल जाता है, वो आपका हमेशा तत्सम होगा। तो पैर पूरे वर्ड वाला, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखिए, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो काव्य में आपके 9 रस माने गए हैं। कितने? 9 रस, और 9 ही आपके स्थायी भाव हैं। रस की मैंने एक वीडियो बना दी है, जिस भी साथी ने रस की वीडियो नहीं देखा है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हिंदी वाली में, तो उसको देख लीजिए। आपके रस वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप जितना मैं करा रहा हूँ हिंदी में, जितना मैं हिंदी में आपको करा रहा हूँ, अगर आप उतना कंप्लीट करते गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप लेखपाल में 25 में से कम बता रहा हूँ, और बिल्कुल भी आप इधर उधर से नहीं पढ़ोगे, केवल मेरा वीडियो देखते रहोगे, फिर भी आप 20 प्लस करोगे। अगर थोड़ा बहुत अगर आप किताबों से भी जुड़े हैं तो आप 25 में 25 लाओगे, ये पक्का वादा है मेरा। देख लेना, वीडियो को देखते रहना साथ ही साथ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। 33वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चारों प्रश्नों को अच्छे से आपको रीड करना होगा, उसी के बाद आप टिक लगाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री आज सभा में बोले। यहाँ पर देखिए, मंत्री आज सभा में बोले, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेला आंचल किसका उपन्यास है। इस प्रकार एक कृतियाँ भी आपसे पूछी जाती हैं, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा आगे। तो आपसे पूछा है मेला आंचल किसका उपन्यास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडरीश्वरनाथ रेणु का। किसका? पंडरीश्वरनाथ रेणु का ये मेला आंचल एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया आपसे कि जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। ध्यान रखना कौन सा समास होता है वहाँ पर, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन, अनल, कृशाणु, हुतासन किसके पर्यायवाची हैं। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, अनल, कृशाणु और हुतासन किसके पर्यायवाची हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों आपके आग के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखना किसके? आग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर केवल आपको इतना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है वो आपको चूज करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलना। ध्यान रखना खेल का क्या हो जाता है, खेलना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त नहीं है। आपको समझना होगा प्रत्ययुक्त शब्द ऐसा है, इनमें से कौन सा वो नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचानक। ध्यान रखना अचानक एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर प्रत्ययुक्त शब्द नहीं जुड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वारत सुकृत न फ्रम व्रता देख विहंग विचारी आज पराये पान परी तू पच्छीनो न मारी। इसमें आपसे अलंकार पूछा है। अलंकार की भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, बट मैंने कुछ प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। जैसे ही अलंकार की वीडियो आती है आपका वहाँ से भी कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अलंकार पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि इसमें कौन सा अलंकार, आपके सामने एक पंक्ति दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जल्दी आपको अलंकार की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना होगा सभी साथियों को, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का। अगला प्रश्न आपके सामने, आह किस प्रकार के अवयव भेद का संकेत है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आह किस प्रकार के अवयव भेद का संकेत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाव विवाद। क्या हो, भावाद बोधक शब्द का ये अव्यव संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है संज्ञा उपवाक्य वाला वाक्य चूज करना है। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे आज की क्लास के, और ये इसका आज का लास्ट प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु जी ने कहा है कि कल मत आना। तो ये कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य। ध्यान रखना होगा युक्त वाक्य संज्ञा उपयुक्त वाक्य है। तो ये थे आज की क्लास के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। जिस भी साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।